वेलकम बैक नाजरीन। जी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एक जो हमारी कॉलर थी उनका जो लास्ट सवाल था, हम उनके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे क्योंकि हम ब्रेक का वक्त हो गया था, तो हम ब्रेक की तरफ चले गए थे। जी जी निदा, तो लास्ट हमारी जो कॉलर थी उन्होंने, हमारी बहन ने जिक्र किया कि उनके चेहरे पे झाइयाँ हैं और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो इसका इलाज कर चुकी हैं और खातिर खा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत परेशान भी और हैं वो। परेशान भी। निदा, आपकी बात शो से पहले विद इन द शो जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो सबसे अच्छी बात आपने भी यही कही, सिंस के फीमेल हैं, लोग सेल्फ यूज़ ऑफ मेडिसन और सेल्फ यूज़ ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट्स, ओटीसी प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड ज़रूर हैं, लेकिन स्किन केयर में क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो अगर आप इन तमाम टोटकों पे चले जाएंगे तो उससे फिर अगला इलाज मुश्किल हो जाएगा। एक मुझे जो पोजीशन नज़र आती है वो थोड़ा सा, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, थोड़ा नहीं बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी ये है कि आपने मेडिसन से सेल्फ टोटके नहीं करने। आप खीरे से, दही से, बेसन से, शहद से, बादाम से, गो हेड, ये वो स्किन के लिए सारी हर्बल चीज़ें प्रोडक्ट्स बहुत हैं, अच्छी होती ये हैं। आप सेल्फ टोटके करें, इसको यूज़ करें, दे आर बाउंडेड और दे आर वेरी मच इफेक्टिव। अच्छा बट अगर डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं ना जो केला खा लेते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं, तो उसका छिलका फेंकना नहीं चाहिए, उसको ये तो अगर अपने यूज फेस के ऊपर वो करें ना, मसाज करें केला, उससे, तो खीरा, वो बहुत अच्छा, वो टोनर का जो है ना वो देता है, यकीनन, बहुत अच्छा होता है, वो बहुत यकीनन, फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल यकीनन, वो टोनर का ही इसमें जो है वो एक इफ़ेक्ट ऐड करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट ऐड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मेरी इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकल इवैल्यूएशन रही वो ये रही कि लोग सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टॉपिकल फॉर्म में उन्होंने लिया, उसको किसी ओटीसी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ वो उसको ऐड कर देंगे जो वाइटनिंग और स्टेरॉइड इफेक्ट दे रही है। इससे क्या होगा, इससे स्किन की लेयर थिक हो जाएगी। जब एपिडर्मल लेयर थिक हो जाएगी तो नीचे वाली लेयर में वो पैची सरफेस रह जाएगी, वो धब्बे रह जाएंगे जो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। तो अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, अवॉइड सेल्फ ओटीसी प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने चेहरे को तजर्बागाह बना देंगे तो फिर वहाँ से मुख्तलिफ जो है वो नमूने रोज़ नज़र आएंगे। तो सही बात है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाइट क्रीम्स की बात है, नाइट क्रीम में आपने बहुत प्रैक्टिकली पहले ये चेक करना है कि आपका स्किन टाइप क्या है। आपका स्किन टाइप ऑयली है तो बी केयरफुल कि आपने कोई डायरेक्ट ऑयल बेस कंपोजिशंस यूज़ नहीं करनी। देखें, टॉपिकल यानी कि जिल्द पे लगाने वाली अद्वियात, ये ऑइंटमेंट बेस में होती हैं तो ये ऑयल से बनी हुई हैं, ये ड्राई सरफेस पे यूज़ होंगी जहाँ खुश्क जिल्द है। क्रीम जो है वो सिंपल यूज़ होगी, यानी कि इसका ना ऑयलीनेस से ताल्लुक़ होगा ना ड्राइनेस से ताल्लुक़ होगा। ठीक है। लोशन जो है हमारा हेयरी सरफेस पे यूज़ होगा, जिस जगह बालों की मकदार ज़्यादा है और एक्जिमा है, सोराइसिस है, XYZ कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, वो लोशन फॉर्म में यूज़ होगा। अगर सिर्फ हम इन 3 चीज़ों को समझकर दवा या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो हमारी जिल्द कभी भी नुकसान में नहीं आएगी, कि हमारी जो राइट स्किन नेचर है उस स्किन नेचर के हिसाब से मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और नाइट क्रीम्स भी इसी हिसाब से इस्तेमाल करनी है। अगर आप प्लेन नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं, उस बॉक्स पे या उस कमर्शियल प्रोडक्ट पे सबसे पहले ये देख लें कि इसके अंदर मरकरी या मरकरी के साथ साथ दूसरे इंग्रेडिएंट जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें सिलिसिलिक एसिड आम कन्वेंशनली यूज़ होता है। सिलिसिलिक एसिड एक वो अद्वियात है जो बहुत सारी जगह फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका बेदरिग इस्तेमाल जिल्द की थिकनेस करता है, जिल्द को मोटा कर देगा, जिल्द के ऊपर वाले हिस्से को गाढ़ा कर देगा और अंदर धब्बा बैठा रह जाएगा। अच्छा जी, और ये बहुत वास्ट यूज़ होता है। ये ओटीसी है, ये है दवा, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसमें क्रीम्स में मिलता है, लेकिन आप उसमें पढ़ लें कि इसके अंदर पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, पैराफिन और लिक्विड पैराफिन एक वाहिद इंग्रेडिएंट है जो हमेशा जिल्द को आपको नरिश करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा और ऑक्सीडाइज इफेक्ट देगा, यानी कि उसके अंदर जितने भी विटामिन और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कमी हो गई उसको अपनी तरफ बुलाएगा। तो ये मैं उनसे कहूँगा कि आप, मैं क्लिनिक का अपना एड्रेस और नंबर भी अपने शो के एंड में दूंगा, तो आप तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह जो है वो आपको वहाँ से ज़्यादा बेहतर रहनुमाई मिलेगी। और सेल्फ मेडिकेशन को जो है वो ज़रूर वो करें, रिजेक्ट करें। खुद से कोई भी टॉपिकल क्रीम, नहीं खुद लेनी से चाहिए, कोई बिल्कुल वैसे भी इस तरह से। सिरम आप फिर देखिए। अगर खुद से लोग ये करने लगे तो फिर डॉक्टर्स तो अपने घरों पे बैठ जाए ना। मेन ऑप्शन यही, क्योंकि जो इफ़ेक्ट होता है वो स्किन में फ़ौरन रिस्पांस करता है। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम बनाया जिसमें
हिस्टामिन 1 एक ऐसा मेडिएटर है, एक जिस्म का एक ऐसा जूज़ है जो फ़ौरन रिएक्ट करता है। अगर मेरे हाथ पे कोई ऐसी चीज़ जो मेरे हाथ के लिए नुकसान दे तो हिस्टामिन 1 एक्टिव हो जाएगा, उस पर वो रिस्पॉन्स करेगा जिससे मुझे एलर्जी महसूस होगी, सब्जेक्ट को एलर्जी महसूस होगी। तो इन तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्स फ़ौरन होता है और लोग उसको डिफरेंट टॉपिकल चीज़ें लगा के वक्ती फ़ायदा ले लेते हैं, बाद में फिर उस पर इफ़ेक्ट आता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो उनको बोटॉक्स कराने का बहुत क्रेज़ होता है, बोटॉक्स करा लें और खूबसूरत बन जाए, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? देखिए निदा, आपने नाम अच्छा लिया, बोटॉक्स। बोटॉक्स इट्सेल्फ एक नाम था, प्रोडक्ट का नाम था। इसको हम कहें फिलर, ये कहलाता है फिलर। फिलर ये कॉस्मेटिक और स्किन केयर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है और हमारे स्किन के अंदर जहाँ डिफॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, यहाँ जिसको कहते हैं बहुत जो कॉमन है पोस्ट एक्नी स्कार्स, यानी कि मेरे जिल्द पे दाने निकले थे, उसके बाद दाने ख़त्म हो गए और वहाँ एक छोटा सा खड्डा सा या निशान बना रह गया, तो उसको फिल करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज भाई। खैरियत से? सर ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं छोटा था तो मुझे टाइफाइड हो गया था। जी रियाज। टाइफाइड होने के बाद जो है मेरे एक साइड पे जो है ये गाल से थोड़ा सा ऊपर कालक आ गई, हल्का सा काली सी शेप सी, मतलब धब्बा था, और ये कानों के पीछे और ये पीछे इस एरिया में, मतलब वो थोड़ा सा नजर आता है। अगर कभी ज्यादा धूप में खेल लूँ तो फिर वो थोड़ा और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है, ठीक है, या फिर अपने कहते हैं मतलब नजर आता है। और दूसरा ये पूछना था कि एक और बच्ची है जो उसके चेहरे पे वो निशान से नहीं आ जाते, व्हाइट वाले नहीं होते, वो जो व्हाइट कलर के निशान, वो नहीं, लेकिन हल्की से काला काला सी वो आ जाती है, उसके लिए कल में भी बताएं कि क्या किया जाए। मैं इंशाल्लाह इसका बताता हूँ। थैंक यू सो मच रियाज साहब, ये मुझे आपसे पूछना है कि लाइन तो ड्रॉप नहीं हो गई? हो गई है लाइन ड्रॉप हो गई। ये ड्रग इंड्यूस रैश अगर जिक्र किया इन्होंने, जैसा कि आपने भी सुना कि इनको टाइफाइड था, टाइफाइड के बाद इन्होंने यकीनन मेडिसिन ली होगी, वरना टाइफाइड एक सल्मोनेला टाइफी एक जरासीम है जो बड़ी आंत से नीचे छोटी आंत में जाके बैठ जाता है और वहाँ जाके बुखार और डायरिया डेसेंट्री प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को मोशन, क्रैम्प्स और 2-3 सिम्टम्स होते हैं। इन्होंने जिक्र किया कि मुझे टाइफाइड था, तो यकीनन कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होगी, कोई रिपोर्ट होगी जिसकी बेस पे टाइफाइड कह रहे हैं, उसमें इन्होंने कोई दवा यूज़ करी जो मुझे लिंक कर रही है। तो ड्रग इंड्यूस रैश एक ऐसी चीज़ है, दवा के इस्तेमाल से जिल्द के ऊपर ऐसे निशान आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से हैं, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए मैं डायरेक्ट क्लेम नहीं करा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप 2 दवाएं इस्तेमाल करके देखिए, और बड़ी ब्रांडेड दवाएं हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। कॉस्मिलान एक क्रीम आती है, COSMELAN, कॉस्मिलान क्रीम, ये लेके इन निशानों पे लगाइए, इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। बच्ची का जो इन्होंने जिक्र किया, बच्ची को उन्होंने ये ज़रूर कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, यानी कि लूकोडर्मा की तरह नहीं है, बर्स की, उन्होंने वाइट शायद जिक्र किया, वाइट अगर ब्लैक, अच्छा, वाइट अगर हैं तो ये डेफिशिएंसी से होते हैं, और इसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, इवन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, बॉडी के अंदर मेरी नॉलेज के मुताबिक कैल्शियम जब ही डिपॉजिट होता है जब विटामिन D3 उसमें उसको डिफ्यूज़ करवाए। तो आपने देखा होगा कि विटामिन D3 की कमी कैल्शियम को भी जनरेट करती है और बोन्स और स्किन दोनों डीजनरेट होती है, तो स्किन के अंदर अमूमन ये वाइट रंग के धब्बे नमूदार हो जाते हैं। तो बच्ची को किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले आएँ, वरना मेरे पास तशरीफ़ ले आइएगा, मैं इंशाल्लाह जो है वो दवा बेहतर तजवीज़ कर दूँगा। अगर इन धब्बों में ख़ारिश है तो फ़िलहाल जो है वो जो जर्नल मेडिसिन आप यूज़ कर रहे थे वो कंटिन्यू रखें ताकि मज़ीद ये आगे प्रोग्रेस ना करें। सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं इतना मेकअप करती हूँ, आप जी। इतना नहीं करती वैसे, वो कम मेकअप करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जब रात में सो रही होती हूँ तो मेरा फेस बहुत ड्राई हो जाता है। तो इस तरह की मैं खुद क्या यूज़ करूँगी? मैं ज़ाहिर है हमारी आवाम पूछ रही है, मैं खुद अपने लिए भी पूछना चाह रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करूँ। मैंने आपसे निदा यही शो के दौरान भी, शो से पहले भी हमारी यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वेदर इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि जो इंसान है ये वार्म ब्लडेड एनिमल, वी आर वार्म ब्लडेड, यानी कि हम सर्दी गर्मी दोनों नहीं झेल सकते।
तो इसी वजह से हमने अपने जिस्म को प्रोटेक्टेड रखना है। और कुदरत का ये निज़ाम है कि जो कोल्ड ब्लडेड होता है वो गर्मी में कभी भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन पानी के अंदर वो इजीली सरवाइव कर जाता है और उसके जिस्म का 60% हिस्सा जो है वो पानी पे निर्भर होता है। जबकि जो हम वार्म ब्लडेड है हमारे अंदर जो है वो पानी का हिस्सा भी ज़्यादा होगा और हमें हर वेदर से कंट्रोल रहना पड़ेगा, यानी कि हम ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, बारिश या नॉर्मल मौसम से कंट्रोल में प्रोटेक्टेड रहेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। जबकि वो बहुत मॉइस्चराइज करती है, लेकिन उसके बाद भी ना मेरे यहाँ पे ईचिंग से होने लगती है। मॉइस्चराइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एक एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से एक 45 to 50 kg के बॉडी वेट को 10 से 12 गिलास पानी डेली पीने, ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। जब ह्यूमिडिटी है, जब सन स्ट्रोक की कंडीशन है, या अगर मैं इसको बहुत आसान से बोलूँ कि वेदर इज़ गेटिंग वेरी डस्टी, तो उस टाइम फिर आपने अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने। इलेक्ट्रोलाइट में बहुत आसान सी चीज़ है, ORS भी इसको कहा जाता है। ORS के साथ साथ फ्रूट्स में आता है, दही होता है, ये चीज़ें आपने अपनी खुराक के साथ ऐड करनी, डेली ऐड करनी। तो उससे क्या होगा, स्किन नरिश होगी। स्किन हमें दो फिनोमेना प्रोवाइड करी, एक तो मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। हम ह्यूमन स्किन ना सिर्फ जिल्द को बचा के रखे हुए कि जिस्म से हमारे खून और लिक्विड एरेडिकेट ना हो जाए, बल्कि वो जिस्म को न्यूट्रिशन और मिनरल दे रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो ये आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये बीच पे जाके जो है वो धूप को जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं। रीज़न बीइंग कि इनकी बोन्स फर्जिलिटी की तरफ चली जाती, कमज़ोरी की तरफ चली जाती अगर इन्हें धूप ना मिले, सनलाइट ना मिले, UV लाइट। और यही हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा धूप में आधा घंटा निकलेंगे तो हमें सन बर्न हो जाएगा, और सन बर्न की वजह से स्किन भी रेड हो जाएगी, इवन हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई कर जाएगा। तो जो बेड टाइम आपने बताया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपको हाइड्रेशन ज़्यादा अपनी रखनी है और न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना है। न्यूट्रिशन में अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें अगर आप डेली रात में 2 बादाम लें, 2 बादाम के साथ जो है वो थोड़ी सी सौंफ और आधे कप प्याली दूध में इसको रात भर भिगो के रख दें। सुबह आप उठेंगे, आप इसको ग्राइंड करेंगे और मिक्स करेंगे 1 गिलास पानी के साथ। जब आप 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करेंगे, 2 बादाम, इसका कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स और इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल, इसमें सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन बन जाएगा। ये आप 1 गिलास रोज़ाना सुबह में, आपकी हाइड्रेशन भी बेहतर होगी, स्किन भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो ना ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्रीन टी इज़ अ वेरी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को हम अगर समझने की कोशिश करें तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट यानी कि वो जिस्म से ऑक्सीजन के खारिज होने के अमल को बेहतर कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है, जिस्म के अंदर तवानाई और ताकत को रोक के रख रहा है, उसको ज़ाया होने से बचा रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के अंदर मौजूद होता है। प्रेफर करेंगे फ्रेश ग्रीन टी, फ्रेश ग्रीन टी सर्च करें, पैकेजिंग जो आती है, जो पैकेजिंग वाली होती है वो भी सही होगी। अगर आप प्रेफर करें कि आपको स्मेल करके, सूंघ के, हाथ में चेक करके अगर अच्छी आइडेंटिटी है, खालिस ग्रीन टी आप यूज़ करें, तो वो कम से कम भी आपको प्रिजर्व्ड ग्रीन टी के 10 पैक के बराबर जो है वो फ़ायदा देगी। अच्छा। उसका यूज़, और ग्रीन टी का यूज़ आप सर्दी गर्मी हर मौसम में ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। खाने के बाद करेंगी तो भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलेगा। डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, स्किन रिजुविनेशन, तीनों में काम करेगी। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक है, तो आपके पास ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आते हैं स्किन के हवाले से? ज़्यादा आपने अच्छा पूछा। जो स्किन केयर, मैंने आपसे इसी तरह जिक्र किया कि ये अब स्किन केयर से आगे स्टोरी चली गई है, एस्थेटिक्स पे चली गई है, सर्जरीज पे चली गई है, प्रोसीजर्स पे चली गई है। और वेरिनल डिजीज़ एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ होती है, यानी कि किसी से किसी को पहुंचाने वाली बीमारी, कॉन्टैक्ट डिजीज़। अच्छा। इसको STDs भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं वेरिनल डिजीज़ को। तो जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, तो अब 2 केसेस में बहुत बड़े फ्रिक्वेंटली देखता हूँ। वो एक तो कॉन्टैक्ट डिजीज़, क्यों? उसकी वजह ये होती है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप, ठीक है, आप किसी टी स्टॉल से चाय ज़रूर पिएं, लेकिन जो उसकी सैनिटाइजेशन है उस कप की, उसके मुकाबले में अगर आप अपना पर्सनल कप यूज़ करें, आप देखें ये ट्रांसमिट नहीं होगी डिजीज़। यानी कि हर्पीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये ज़्यादातर हमारा जो मुंह का हिस्सा है इसके बराबर में एक निशान सा बन जाता है, और जो बड़ा पेनफुल होता है। हर्पीज़ इज़ पेनफुल।
एक्नी इज़ नॉट पेनफुल, रोजेशिया एक्जिमा इज़ पेनफुल, हर्पीज़ इज़ पेनफुल। हर्पीज़ का जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जब तक आपके जिस्म की कुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हर्पीज़ जाएगा भी नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे किस तरह से हो जाता है, वो कैसे जैसे होता बच्चों को बचपन में अमूमन बड़े बूढ़े कहते हैं इसके बुखार के बाद यहाँ निशान आ गया, है? जो होंठ के बराबर में निशान आ जाता है, या जिल्द के ऊपर पानी वाले सफ़ेद दाने बन जाते हैं। अगर ये आगे जाके अगर ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये तो न्यूरोनल हो जाते हैं, यानी कि इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और ये कॉन्टैक्ट से होते हैं। अच्छा, तो वो भी टच करने से बिकॉज ये ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसमिटेबल होती है। ये किसी को हर्पीज़ थी, आपने उसकी चीज़ें यूज़ करी हैं, आपको हर्पीज़ आ गई है, अब आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल कमज़ोर है। माजरत के साथ अगर किसी का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल कमज़ोर है और उसको हर्पीज़ हो गई है, तो वो पेनफुल कंडीशन में होगी। उसके जो दाने हैं वो ना उसको सोने देंगे ना बैठने देंगे, वो पेनफुल होते हैं। उसके लिए फिर आपको पेन किलर भी ऐड करना है, फिर एंटीवायरल दुनिया में डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है। वायरल लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं रिकवर हो जाओ, वरना एंटीवायरल डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं। क्लेम की जाती है, यस दे क्लेम इट के रेबिविरिन एंड एसिक्लोविर जो है वो एंटीवायरल है, बट ये कि ये रीअकर भी हो जाता है। तो जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉन्टैक्ट्स के डिजीज़ के साथ साथ एक्नी सबसे ज़्यादा प्रोन एक्नी की रीजनिंग डाइट यानी कि बाहर का फूड, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और फिर OTC प्रोडक्ट्स का यूज़। अगर आप यूट्यूबर्स, जितनी भी ख़वातीन है माजरत के साथ, यूट्यूबर ख़वातीन, उन्होंने देख लिया कि XYZ जो है वो उसने एक ट्यूब लिया है, उसको फ़लानी बी क्रीम के साथ मिलाया है और मिला के फ़िश पे लगा लिया है, और उसने कहा है कि मेरी स्किन बेहतर हो गई। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि उसकी स्किन बेहतर फ़िलहाल के तौर पे तो हो जाएगी, लेकिन बाद में जाके कोई इफ़ेक्ट आ जाए। ठीक है, सही है। तो मैं बस अब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी एंड हुआ जाते हैं, तो जाने से पहले आप हमारी जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो चाहते हैं कि हम खूबसूरत हो जाएं, झटपट जो है वो क्रीम जो बनाते, फार्मूलाज क्रीम जो होती हैं, वो लगाना कितनी उनका नुकसानदेह है और कितनी फ़ायदेमंद है, मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते जो है उनको ये बता के जाएं कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, और अपना नंबर और अपना एड्रेस आप, मैं चाहूँगी क्या सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड अवॉइड एक्स्ट्रा OTC प्रोडक्ट्स जो ओवर द काउंटर किसी भी बाज़ार शॉप पे एडवर्टीज़मेंट में मिलती है, वो यूज़ ना करें। उससे दो एडवांटेज होंगे, अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो राइट मेडिसिन आपको मिल जाएगी, बजाय इसके कि स्किन मज़ीद वर्सन होके मिले तो आपको एक की जगह 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़े। और उसके साथ साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करें और हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड में आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जंक फूड अवॉइड करना है और स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस का एलिमेंट जितना रिग्रेस होगा, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में स्किन डिसऑर्डर्स सबसे कम रहेंगे। ठीक है। बाकी मेरा नंबर यहाँ पे मौजूद है। जिन पेशेंट्स को अगर मुझे दिखाना हो तो मेरी क्लिनिक है उस्मानाबाद लियारी के अंदर, इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएगा अलशिफा स्किन केयर क्लिनिक, तो वहाँ पे बेहतर रहनुमाई आपको मिल सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू। अगर आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो, मैं एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सस्ते के चक्कर में अपनी स्किन को आप ना ख़राब करें, क्योंकि स्किन खूबसूरत होगी तो आप खूबसूरत लगेंगे। तो मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, और अगर आज का हमारा टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।